हेलो एवरीवन, डॉक्टर विशाल चौधरी और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने रीनल फिजियोलॉजी की दूसरी वीडियो, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे अपना जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। और ये जो टॉपिक है ना, ये यूनिवर्सिटी में ऐसे 5 नंबर में लिखने के लिए आ जाता है और रीनल फिजियोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। उसके बाद अपना होता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, फिर अपना होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म और सबसे एंड में अपन पढ़ते हैं यूरिन फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंसी के लेवल में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आता ही आता है। और देखो, इसको समझाने के लिए पहले तुम्हें बताना पड़ेगा बेसिक्स। तो देखो, मैं तो यही समझ के चलता हूं कि तुम्हें कुछ नहीं आता, जीरो हो, तो तुम्हें जीरो से मैं एक्सप्लेन करता हूं तो क्या होता है, तुम्हें और अच्छे चीजें समझ में आती हैं। तो पहले अपन डेफिनेशन देख लेते हैं कि जस्टाग्लोमेरुलर apparatus होता क्या है। देखो क्या होता है, आपको पता है अपनी किडनी में क्या होता है। किडनी में अपने प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन्स, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो कि अपना फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। ये तो यार अपने नीट के टाइम में पढ़ा है, बच्चों वाली बात है, आपको पता है ना। किडनी में अपने प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन। फिर क्या होता है, जो अपना नेफ्रॉन है उसमें कुछ अपने स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो कि किसी ऑर्गन की तरह बिहेव करते हैं, उनको अपन बोलते हैं जस्टाग्लोमेरुलर apparatus। अब इसको और से समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, तुम्हें पूरा इसका डिटेल में समझाता हूं नेफ्रॉन कैसे दिखता है। तो होगा क्या उससे, तुम्हें और से समझ में आएगा। अब ये पूरा एक नेफ्रॉन का डायग्राम है, मैं आपको बताता हूं टोटल कितने इसके पार्ट होते हैं। तो आपको पता है, एक जो अपना पूरा नेफ्रॉन होता है उसके होते हैं मेन 2 पार्ट, एक अपना रीनल कार्पसल और अपना ट्यूब। ट्यूब के भी कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, पीसीटी, लूपोफेलने, डीसीटी। और रीनल कार्पसल में भी 2 चीज आती है, ग्लोमेरुलस और एक वुमेन कैप्सूल। तो मैं तुम्हें ना डायग्राम में दिखा देता हूं तो तुम्हें और से दिखाई देगा। ये देखो, तो पूरा अपना एक नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन में एक अपना पूरा प्रेजेंट होता है रीनल कार्पसल, ये जो है ना मोटा मोटा सा, ये गोला गोला सा, इसको हम बोलते हैं रीनल कार्पसल। अब रीनल कार्पसल भी 2 पार्ट से मिलकर बनता है। सबसे पहले अगर आप देखो तो यहाँ पे एक ना पूरा एक कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक सी जैसा कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको अपन बोलते हैं वुमेन्स कैप्सूल। तो ये काम ना हो गया वुमेन्स कैप्सूल, तो वुमेन कैप्सूल। उसके अलावा क्या होता है ना, आपको पता है अपना किडनी क्या फंक्शन करती है, ये अपना ब्लड का फिल्टर करती है। तो ये अपनी एक आर्टरी है, फिर आर्टरी की एक ब्रांच है, हम बोलते हैं आर्ट्रियोल। तो ये आर्ट्रियोल क्या करता है, ये जो कैप्सूल है ना वुमेन कैप्सूल, उसके अंदर आ जाता है और ऐसा ना पूरा एक टफ्ट बना लेता है, गोल गोल हो गया, एक नेपरी का पूरा ना एक क्या बना लेता है, एक पूरा टफ सा बना लेता है, गोला सा बना लेता है। इसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ये आर्टरी आई। और फिर इससे जो ब्रांच बाहर निकलती है ना, इसको अपन बोलने लगते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। याद रखना, जो आर्टरी इसके अंदर आई उसको बोलते हैं ए से एफरेंट आर्ट्रियोल्स, और जो इसके बाहर गई उसको बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। और इसी पूरे स्ट्रक्चर के कारण, इसी ग्लोमेरुलस के कारण यहाँ पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। अब किडनी में क्या क्या फिल्टर होता है, देखो ब्लड में क्या क्या होता है, ब्लड में अपना प्रेजेंट होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स और प्लाज्मा। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में अपना आता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी, ये चीज कभी भी फिल्टर नहीं होती, क्यों, क्योंकि साइज में बड़ी है। फिर अपना आ गया प्लाज्मा। फिर प्लाज्मा में भी क्या होता है, अपने प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन। यार ना, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत ज्यादा साइज में बड़ा होता है, तो वो भी फिल्टर नहीं होता। तो प्लाज्मा माइनस प्रोटीन, मतलब प्लाज्मा में प्रोटीन के अलावा जितने भी सब्सटेंस है ना, वो क्या हो जाते हैं, वो फिल्टर हो जाते हैं। ये जो अपना है ना पूरा एक टफ, इसको जिसको अपन ग्लोमेरुलस बोलते हैं, इसके कारण पूरा यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो जाता है। प्लाज्मा में से अगर हम प्रोटीन को छोड़ देते हो, और ये सारा फिल्ट्रेशन फिर अपना आ जाता है इस तरीके से पीसीटी में। फिर पीसीटी, लूपोफेलने, डीसीटी के लेवल में क्या होती है, कुछ चीजें एब्सॉर्ब होती हैं, कुछ चीजें हम बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं, मतलब पूरा यूरिन फॉर्मेशन हो जाता है। ये अपन यूरिन फॉर्मेशन फिजियोलॉजी में देखेंगे। अभी मैंने आपको बेसिक्स बता दिया। फिर मैं क्या करता हूं, तुम्हें इस रीनल जो कार्पसल है उसको और डिटेल में दिखाता हूं। ये देखो, देखो तो ऐसा आपको पूरा दिखाई पड़ता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपको पूरा कैप्सूल दिख रहा होगा, दिख रहा है, ये पूरा कैप्सूल वाला पार्ट हो गया, इज द क्लियर। और ये क्या है, जो आर्टरी आ रही है अंदर की तरफ, ये वाली आ रही है जो ब्लड लाती है, इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल आई और यहाँ पे पूरा एक नेटवर्क सा बना लिया, गोल गोल छल्ले छल्ले। फिर सारे छल्ले बनाने के बाद वो आर्टरी बाहर निकल गई, उसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल, इज द क्लियर। और इन्हीं आर्टरीज के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो प्लाज्मा माइनस प्रोटीन है, ये जो ये आर्टरियोल है, यहाँ से वो सारा प्लाज्मा माइनस प्रोटीन बाहर निकल जाता है और अपना आ जाता है फिर इस पीसीडी के अंदर। इस तरीके से यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो ये मैंने आपको बेसिक्स बता दिए। देन कुछ और बेसिक जो कि अपन नीट के टाइम में पढ़ते हैं कि कितने प्रकार के नेफ्रॉन होते हैं आपकी बॉडी में। तो पहले आपको किडनी का स्ट्रक्चर में एक बार रिवाइज करवा दूं, एनाटॉमी में पढ़ा चुका हूं बट एक बार और करवा देता हूं। किडनी में टोटल आपको पता है 2 जोन्स होते हैं, ये पूरी किडनी है, किडनी के 2 जोन है। अंदर की तरफ अपन उसको बोलते हैं मेडुला, बाहर की तरफ ये जो है ना इसको पूरा बोलते हैं कॉर्टेक्स। तो जो नेफ्रॉन है ना वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक होता है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। याद रखना, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है ना, जैसे उसका नाम बता रहा है कॉर्टिकल, मतलब इसका मेजॉरिटी ऑफ पार्ट जो है ना कॉर्टेक्स के अंदर होता है, मतलब इसका जो रीनल कार्पसल है वो भी कॉर्टेक्स में,
ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट है किडनी का बाहर वाला, और ये अंदर वाला पार्ट है किडनी का मेडुला वाला। तो आप ध्यान से देखो, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में मेजोरिटी ऑफ पार्ट रीनल कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले का मेजोरिटी ऑफ पार्ट डीसीटी, फिट कलेक्टिंग डक्ट, ये सारी चीजें कहां आ रही है? कॉर्टेक्स में आ रही है। लेकिन मेडुलरी नेफ्रॉन में अगर आप देखो, जो अपना पूरा लूप ऑफ हेनले है वो कहां आ रहा है? वो अपना आ रहा है मेडुला में। तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या होती है? आपकी बॉडी में करीबन 15% से भी ज्यादा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होती है, जिसका मेजोरिटी ऑफ पार्ट लूप ऑफ हेनले का आ रहा है? मेडुला में आता है। और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ये क्या करती है? ये आपकी बॉडी में जो अपनी जो यूरिन है वो कंसंट्रेटेड होती है, तो कंसंट्रेटेड यूरिन यही बनाती है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। और ये पूरा एक मैकेनिज्म होता है उसका, उसको बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो जब मैं वो पढ़ाऊंगा तब आपसे पूछूंगा, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, ठीक है? तो पूरा मैंने आपको नेफ्रॉन बता दिया और थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया कि चीजें क्या होती है। अब अपन आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जक्स्टा मेडुलरी एपरेटस पे ये क्या होता है। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस की पहले मैं आपको डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, ये क्या होता है। जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस इज द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिचुएटेड नियर ग्लोमेरुलस। जो अपना नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट जो था ना, याद है मैंने आपको अभी बताया, रीनल कार्पसल के दो पार्ट, एक ग्लोमेरुलस और एक वुमेन कैप्सूल। तो उसके नियर क्या होता है ना, जो जितने भी कुछ सेल होते हैं वो क्या करते हैं? वो स्पेशलाइज हो जाते हैं। वो सेल का स्पेशलाइज मतलब वो सेल दूसरी तरीके से फंक्शन करने लगते हैं, तो उसको फिर अपन एज ए ऑर्गन की तरह भी ट्रीट करने लगते हैं। तो वो सारे सेल, कुछ आप तो ये समझ लो कि अपने जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस के पास कुछ सेल अपने आप को स्पेशलाइज कर लेते हैं, अलग स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाते हैं, वो फिर अलग काम करने लगते हैं, एक ऑर्गन की तरह काम करने लगते हैं। कुल मिला के वो 3 सेल होते हैं, एक मेडुला डेंसा, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस मेनिंजियल सेल और एक जस्टा ग्लोमेरुलस सेल। ये तीनों सेल क्या है? अपना ग्लोमेरुलस के पास होते हैं और ये अलग तरीके से फंक्शन करते हैं, एक ऑर्गन की तरह। इन तीनों सेल को मिलाकर अपन बोलते हैं जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। मैं आपको दिखा भी देता हूं तो आपको और से समझ में आएगा। ये देखो, ये क्या है? ये अपना पूरा ये क्या है? ये अपना है वुमेन्स कैप्सूल। इज दैट क्लियर? और ये यहाँ पे ये क्या चीज है? ये जो है ये अपना है ग्लोमेरुलस। इज दैट क्लियर? तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आर्टरी है ना, ये करती है ब्लड अंदर की तरफ ला रही है, इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल्स। तो ये जो एफरेंट आर्टरियोल है ना, इसके स्मूथ मसल में जब जैसे ही अपना एक जो जब एक ग्लोमेरुलस बनाती है ना अंदर की तरफ, एफरेंट आर्टरियोल जैसे अंदर आने वाली होती है, तभी इस एफरेंट आर्टरियोल में इसके स्मूथ मसल में कुछ सेल, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये वाले, ये कुछ सेल क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और इनको अपन बोलने लगते हैं जस्टा ग्लोमेरुलर सेल। तो यही जस्टा ग्लोमेरुलर सेल क्या करती है? क्या करती है? इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है रेनिन निकलवाना, रेनिन निकालती है। रेनिन अपना वही हार्मोन होता है जो क्या करता है? बॉडी में अपने बीपी को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है। कौन करता है? रेनिन। रेनिन हार्मोन कहां से निकलता है? ये जो अपना एफरेंट आर्टरियोल जो है उसमें कुछ सेल स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, जस्ट यहाँ पे आगे की तरफ, इसको बोलते हैं अपन जस्टा ग्लोमेरुलर सेल। तो पहला ये सेल होगा। इज दैट क्लियर? फिर मैंने आपको बताया था अपना होता है लूप ऑफ हेनले। ये देखो, ये ग्लोमेरुलस है, फिर आया पीसीटी। पीसीटी के बाद याद है अपना ऐसा एक लूप बनता है, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले में भी पहला एक पार्ट होता है जो कि कैसा आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग। फिर वो लूप बनाता है, फिर एक आता है असेंडिंग, ऊपर की तरफ जो जा रहा है, असेंडिंग लूप्स। या असेंडिंग लूप्स का भी ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? थोड़ा थिक होता है, उसको बोलते हैं थिक असेंडिंग लूप। असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों के दो पार्ट होते हैं, ऊपर की तरफ थिक मोटे, नीचे की तरफ थिन। तो असेंडिंग लूप में भी ऊपर की तरफ ये तो थिक लूप जो होता है ना, असेंडिंग थिक लूप, वहां पे क्या होते हैं? उस लूप में कुछ सेल ऐसे स्पेशलाइज हो जाते हैं और वो बन जाते हैं मैक्युला डेंसा, बन जाते हैं मैक्युला डेंसा। ये आपको दिख रहा है। और ये जो मैक्युला डेंसा है, अब याद रखना है कहां प्रेजेंट होते हैं। एक बार और मैं आपको बता दूं, ये देखो, तो मुझे यही याद करना है इनका फंक्शन क्या है और कहां सिचुएटेड होते हैं। सो मैक्युला डेंसा कहां होते हैं? वो अपने होते हैं थिक असेंडिंग सेगमेंट में, ठीक है। और मैक्युला डेंसा का क्या काम होता है? मैक्युला डेंसा का एक काम होता है, जैसे आपकी बॉडी में सोडियम और क्लोराइड का कंसेंट्रेशन कम हो जाता है ना, तो ये सेल क्या हो जाते हैं? ये सेल हो जाते हैं एक्टिविटी, ये सेल हो जाते हैं काबले बाबले, और यार बॉडी के अंदर सोडियम कम हो गया। तो जैसे ही बॉडी में सोडियम कम हो जाता है, मैक्युला डेंसा को पता चल जाता है, सेंस कर लेते हैं। फिर मैक्युला डेंसा सेल ही जाते हैं अपने जस्टा ग्लोमेरुलर सेल के पास कि मालिक, ओ मालिक, आपका सोडियम कम हो गया है मालिक, अब आप रेनिन निकलवा दीजिए। फिर जस्टा ग्लोमेरुलर सेल निकालता है रेनिन। तो ये पूरे सेल जो है ना एक साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। और आप ध्यान से देखो, ये जो अपना ग्लोमेरुलस है ना, उसी के पास में अपना जस्टा सेल प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे अपने प्रेजेंट होता है ये थिक असेंडिंग लूप। तो ये एफरेंट आर्टरियोल थी और यहां से बाहर जा रहा है इफरेंट आर्टरियोल।
एफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल, इन दोनों के बीच में अगर आप ध्यान से देखो कुछ और ऐसे छोटे छोटे सेल प्रेजेंट होते हैं, इसको अपन बोलते हैं एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेनिंजियल सेल। इज क्लियर? इसका नाम होता है एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेनिंजियल सेल। और ये तीन के तीनों सेल मिलके एक पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक एपरेटस बनाते हैं। ये तीनों सेल आप देखो ग्लोमेरुलस के पास में है, इसलिए इसका नाम है जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। इज दैट क्लियर? इस एक्स्ट्रा मेनिंजियल सेल के अलावा भी यहाँ पे कुछ सेल प्रेजेंट होते हैं जो अपना ये जो पूरा यहाँ पे कैपिलरी होती है ना, जो पूरा ग्लोमेरुलस होता है, उनके बीच में ऐसे कुछ और छोटे छोटे सेल होते हैं, उनको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलर सेल। ये ग्लोमेरुलर सेल क्या करते हैं? जब अपना फिल्ट्रेशन जो होता है ब्लड का किडनी में, उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। अब याद रखना, अब ब्लड का सारा फिल्ट्रेशन किस लेवल पे होता है? अपना होता है ग्लोमेरुलस के लेवल पे, तो उसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो अपने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को रेगुलेट कौन करता है? यही ग्लोमेरुलर मेनिंजियल सेल करते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इसी का पार्ट होता है, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेनिंजियल सेल का ये पार्ट है ग्लोमेरुलर मेनिंजियल सेल। ये इसका पार्ट नहीं होता जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस का, लेकिन ये सेल था तो मैंने एक्स्ट्रा सेल था तो मैंने बता दिया। तो इज दैट क्लियर? तो आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस किससे बनता है। फिर इसको अपन थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं मैकुला डेंसा को। मैकुला डेंसा जो है यही एक मेन पार्ट भी है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि सोडियम की कमी हुई है कि नहीं, आप कैसे पता लगाओगे? देखो इसको समझाने के लिए ना मान लो मैं सर्किट को बुलाता हूँ, तो सिंपल सी बात है। यहाँ पे मान लो मैं कौन हूं? मैं बड़ा अच्छा इंसान हूं, मैं हूं मालिक, मैं हूं जस्टा मेडुलरी सेल। और यहाँ पे सर्किट जो है अपना, ये कौन है? ये अपना मैकुला डेंसा। तो अभी ये क्या? अभी ये मैकुला डेंसा। मैकुला डेंसा का एक ही काम है, जैसे ही बॉडी में सोडियम की कमी हुई इसको चल जाता है पता। जैसे ही सोडियम को पता चल जाता है, ये कहाँ जाता है? ये आता है मेरे पास। एक रेनिल निकलवा दीजिए, बॉडी में सोडियम की कमी हो गई है, समझे? फिर मैं क्या हूँ? मैं बड़ा अच्छा इंसान हूँ, मैं इसकी बात सुनता हूँ, फिर मैं निकाल देता हूँ रेनिन, और रेनिन निकल के काम करता है। सो आपको क्या, ये जो जितनी भी चीजें होती है जो मैं लोगों के साथ करवाता हूँ मेरे स्टाफ के साथ, तुम्हें इन चीजों से याद रहेगा, रटा जाएगा चीजें। ये साइकोलॉजिकल वे में, तुम कॉमेडी वे में चीजें याद रहती है, तो मैंने अब तुम्हें याद हो जाएगा मैकुला डेंसा का काम क्या है। ये अपना सर्किट जैसा है, जिसे सोडियम और क्लोराइड की कमी हो जाएगी, ये निकलवा देगा रेनिन। किससे? जस्टा ग्लोमेरुलर सेल से। कहां प्रेजेंट होता है? थिक असेंडिंग सेगमेंट में प्रेजेंट है। देन फिर अपन आते हैं अपने एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेनिंजियल सेल्स पे। सो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेनिंजियल सेल आर सिचुएटेड इन द ट्रायंगुलर रीजन बाउंडेड बाय एफरेंट आर्ट्रियोल एंड इफरेंट आर्ट्रियोल। इसका मतलब क्या? सही अंग्रेजी में क्या लिखा है देखो। अब तुम्हें थोड़ी सी ना इंग्लिश सीख लेनी थी बचपन में, अगर सीख लेते तो आज दिन नहीं देखना पड़ता। ये क्या है? ये अपना है एफरेंट आर्ट्रियोल और ये है अपना इफरेंट आर्ट्रियोल। इन दोनों के बीच में अगर आप ध्यान से देखो एक छोटा सा ट्रायंगुलर एरिया बन रहा है, उस ट्रायंगुलर एरिया के अंदर अपना प्रेजेंट है एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेनिंजियल सेल। तो वहां पे वही लिखा था। इज दैट क्लियर? क्या होता है ना, अगर अपन चीजें एक एक लाइन वाइज पढ़ के देखें तो और अच्छे से एक्सप्लेन होता है। फिर अपन आ गए ग्लोमेरुलर मेनिंजियल सेल पे। मैंने बताया ये कहां प्रेजेंट होता है? ये अपने ग्लोमेरुलस के बीच में होता है। ग्लोमेरुलर मेनिंजियल सेल सपोर्ट द ग्लोमेरुलर कैपिलरी लूप्स। जितने भी अपना ये जो लूप्स बनते हैं ना ग्लोमेरुलर कैपिलरी के कैप्सूल के अंदर, उसको सपोर्ट देने का काम करता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? अपने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में। मैंने बताया था। फिर जस्टा ग्लोमेरुलर सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्मूथ मसल सेल जो होते हैं अपने एफरेंट आर्ट्रियोल में, उनसे बनते हैं। इनका एक काम होता है रेनिन निकालना, और रेनिन का काम क्या है मैं आपको बताता हूं। अब फंक्शन देख लो, फंक्शन भी पता होना चाहिए। जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस का सबसे प्यारा फंक्शन होता है सिक्रेशन ऑफ हार्मोन। हार्मोन निकालते हैं। कौन कौन से? रेनिन निकालेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन निकालेंगे। रेनिन कहां से निकलेगा आपको पता है, अपना जस्टा ग्लोमेरुलर सेल से। इट ऑल्सो रेगुलेट ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। याद रखना रेनिन हार्मोन क्या अपने बीपी को रेगुलेट करता है, ना सिर्फ ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, उसके अलावा भी ये क्या करता है, ये अपने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को रेगुलेट करने का काम करता है। कैसे करेगा ये आपको नेक्स्ट वीडियो में जब मैं पढ़ाऊंगा ना रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? फिर रेनिन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। रेनिन का काम क्या है? रेनिन एक हार्मोन है जो कि जस्टा ग्लोमेरुलर सेल से निकलता है। ये एंजियोटेंसिन के साथ, ये ब्लड के अंदर होता है, एक बनाता है सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। ये अपन ने का बीपी के वीडियो में ऑलरेडी पढ़ के रखा है। इसको और डिटेल में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। तो पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। होप सो आपको बिल्कुल समझ में आया हो। यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, आपको हेडिंग डालनी है जस्टा ग्लोमेरुलर सेल की, डेफिनेशन लिखो कि इसकी डेफिनेशन है, 3 सेल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन आपको एक एक करके वो सिर्फ सेल एक्सप्लेन करना है कि अपना जैसे कि हेडिंग डालना है। मैंने आपको जो मेरे नोट्स है ना, बेस्ट नोट्स है, इसमें जैसा लिखा है वैसा लिख के आओ, पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। ये मैकुला डेंसा हेडिंग डालो, फिर उसका एक्सप्लेन करो कहाँ होते हैं, क्या फंक्शन है, फिर जस्टा ग्लोमेरुलर सेल को, फिर एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल को, इनको बस हेडिंग डाल के एक्सप्लेन कर दो।
फिर इनका फंक्शन लिख दो कि इसका फंक्शन क्या है, और एक ये वाला डायग्राम बना देना, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। इस तरीके से यूनिवर्सिटी में लिखोगे, बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो अपने होने वाली है रेने एंजियोटेंसिन सिस्टम पे, वो वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।